पड़मीय सिरसाणेमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरायणनिलयम् पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। यदि कोई लेट कर सुन रहे हो तो कृपा करके बैठे हो जाएं। वीडियो भले ही बंद हो लेकिन बैठकर सावधान होकर सुने, ठीक है ना। लेट के सुनेंगे तो नींद आई जाएगी, दिन का टाइम है, नहीं चाहेंगे तो भी नींद आ जाएगी। हाँ, अगर ऐसी स्थिति है बैठ सकते ही नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो बैठे होकर ही सुने। पोमटसार जी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार ये हमने प्रारंभ किया है, और इस पहले अधिकार की विषय वस्तु को यहाँ 8 भागों में विभाजित किया है। हमारे पास जो ग्रंथ है विकास भैया के नोट्स हैं उसमें, तो पहला जो प्रकरण था, 8 भाग नहीं 8 प्रकरण टोटल मिला के इस पहले अधिकार में दिए गए हैं। कितनी गाथाएं हैं पहले अधिकार में? पहले अधिकार में कितनी गाथाएं हैं? पहले दूसरे दिन का विषय है। पहले अधिकार में 86 गाथाएं। बढ़िया, 86 86 गाथाएं हैं। तो उन 86 गाथाओं को 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अपने पास जो बुक है उसमें 4 नंबर के पेज पे दिया, प्रथम अधिकार की विषय वस्तु पहली स्लाइड है उसमें। तो पहला टॉपिक था जीव और कर्म का संबंध। तो गाथाएं चालू हुई थी विवंगाण मनाई संबंध, वो जीव और कर्म का संबंध बताया। उसके बाद में फिर अ, कर्म के भेद बताए, कम्मत तणयन एकम छठी गाथा से कर्म के भेद बताए थे। इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक था मूल 8 कर्मों के कार्य, 8 कर्म क्या क्या काम करते हैं। तो जो 4 घातीय कर्म है वो जीव के गुणों का घात करते हैं, आयु है वो शरीर में रोकने का काम करता है, नाम कर्म है गति आदि अलग अलग वेदों को बताता है, और वेदनीय कर्म है वो सुख दुख का अनुभव कराता है, गोत्र कर्म है वो जीव की स्थिति ऊंची नीची अलग प्रकार से स्थिति करता है। ऐसा ये 15वीं गाथा था कि अपना विषय हुआ था। इसके बाद में अभी जो अपना विषय चल रहा है कि कर्मों के क्रम का कारण। ये कर्मों का जो क्रम दिया आचार्य देव ने, क्या क्रम दिया है कर्मों का? कर्मों का क्या क्रम दिया है? बोलिए सरिता जी। सरिता जी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ, ये क्रम दिया। और फिर आपने घाती अघाती गिनाए, तो घाती अघाती में अलग क्रम होता है। तो आप ऐसा ही गिना देते या तो घाती अघाती वाले क्रम से ही। यहाँ एक घातिया को अघातियों के साथ रखा, एक अघातिया को घातियों के साथ रखा, फिर घातियों के साथ रखा, तो भी उसको लास्ट में नहीं रखा।
कौन सा है? कौन सा घातीय कर्म है जिसको घातियों के साथ रख दिया है? कौन सा घातीय कर्म है जिसको घातियों के साथ रखा है? अंतराय को लास्ट में डाल दिया और वेदनीय को घातिया में शिफ्ट कर दिया। हाँ, मेरा प्रश्न क्या था? आपने तो मतलब एक्स्ट्रा जवाब दिया है। मेरा प्रश्न क्या था? कौन सा अघातिया कर्म है जिसको घातियों के साथ रखा है? वेदनीय। वेदनी। ठीक है ना? तो अब उसको घातिया कर्मों के साथ रखा है, लेकिन घातिया कर्मों में भी बीच में घुसाया है, चौथे नंबर पे नहीं रखा। और जो घातिया कर्म है, अंतराय कर्म, उनको अघातिया के साथ रखा है, लेकिन उनको ये नहीं कि सबसे पहले रख देते, भाई घातिया तो है ना, उसको सबसे लास्ट में रखे पटका है। तो ऐसा क्यों किया है? तो वो कर्मों के क्रम के कारण ये यहाँ पर अपने को 16 से 20 गाथाओं तक यहाँ पर बताए थे। वो सब बहुत अच्छे से आप लोग, अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा, तो समेत भैया ने बहुत टू दी पॉइंट, एकदम टू दी पॉइंट वो कारण बता बता के एक ही बार में सारे अच्छे से क्लियर किए थे। फिर भी बार बार में वही वही प्रश्न आ रहे थे। इससे समझ आ रहा था कि ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। और अभी भी जिनको प्रश्न है और समझ नहीं आ रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग्स फिर से सुनिए। बहुत अच्छा टू दी पॉइंट उन्होंने क्लियर किया था पूरे विषय को। इसलिए मैंने आपको कल डाला था मैसेज कि मैं आपसे पूछूंगी। वो तो पूछते नहीं थे, कोई दूसरे व्यक्ति क्लास लेते हैं, आप लोगों के मजे हो जाते हैं, वही प्रश्न करते हैं, वही जवाब देते हैं। चलिए बताइए, ज्ञान, प्रश्न क्या है? ज्ञानावरण दर्शनावरण ये क्रम रखा है, जबकि जो व्यवस्था है या जो स्वरूप है, स्वरूप क्या है? जीव के गुण है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन जीव के गुण हैं, और इनमें जो छद्मस्त जीव होता है, अल्पज्ञानी जीव होता है। छद्मस्त मीन्स अल्पज्ञानी। तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है कि पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। छद्मस्त जीवों को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दर्शन एक गुण है। अ, दर्शन मतलब सामान्य से शब्द अर्थ करेंगे तो देखना, लेकिन उसका मतलब होता है सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास। कोई वस्तु है, उसकी सत्ता मात्र का ग्रहण, उसमें वो क्या है, कैसी है, रंग रूप कैसा है, आकार प्रकार कैसा है, कुछ भी उसमें ख्याल नहीं आता है। केवल वस्तु का अस्तित्व जिसमें ख्याल में आता है, वो दर्शन गुण कहलाता है। और वो दर्शन गुण हमारे खुद के भी पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि हमको जो भी वस्तु ख्याल आएगी वो मतलब उसकी विशेषताओं सहित ही ख्याल आती है, तो हमको ज्ञान ही पकड़ में आता है। उदाहरण देते हैं दर्शनोपयोग के लिए, कि जैसे स्क्रीन है, टीवी की या मोबाइल की कोई भी स्क्रीन समझ लीजिए, तो उस पर अलग अलग चित्र आ रहे हैं। तो वो तो अलग अलग चित्र आ रहे हैं, उसमें रंग रूप ये सब आ रहा है, वो ज्ञान के लिए उदाहरण। और ब्लैंक स्क्रीन है, केवल कोई चित्र नहीं, कुछ नहीं, बस इतना दिखता है कि हाँ ये इसमें पावर है, ये इसमें कनेक्शन है, तो वो मतलब उसमें लाइट आ रही है, इतना सा वो दिखे, तो वो कहलाता है दर्शन। मतलब सामान्य अवलोकन है, इतना पता चले, बाकी कुछ भेद प्रभेद, रूप रंग आकार प्रकार कुछ नहीं पता लगे, तो वो कहलाता है दर्शन। तो छद्मस्त जीव, छद्मस्त यानी जो अल्पज्ञानी जीव हैं, उनको जो प्रोसेसिंग है ज्ञान की, वो प्रोसेसिंग तो ये है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। लेकिन दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो जब उसको आवरण करने वाले कर्म के नाम बताए, तो फिर कैसा क्रम रखना चाहिए था? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, ऐसा क्रम रखना चाहिए था ना। तो प्रश्न ये है कि यहाँ क्रम में ज्ञानावरण पहले और दर्शनावरण उसके बाद में ऐसा क्यों रखा? मतलब आचार्य ने सब कुछ ही उलट पुलट किया, पूरा ही समझ लो उसको जंबल कर दिया, कि हम अपनी बुद्धि लगाएं तो हम तो क्या क्रम देते, हम अपनी बुद्धि लगाते। एक वही कह रहे थे, कर्मों की स्थिति के आधार पे रखा है। स्थिति के आधार पे रखते तो सबसे पहले मोहनीय को रखना चाहिए था, अगर अधिक स्थिति वाले को रखते तो। पर ये इन्होंने किस तरह से ऐसा क्रम रखा है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले ज्ञानावरण को और ज्ञानावरण के बाद में दर्शनावरण को क्यों रखा? वॉइस सबको नहीं आ रही है क्या? सबको आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं आ रही है।
सबके हाथ खड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और समस्या ये है किससे पूछा जाए किससे नहीं पूछा जाए। बोलिए रजनी जी। ज्ञान पूज्य है सब कर्मों में, इसलिए ज्ञान को पहले रखा गया। और शब्द में भी सबसे अल्प है, सबसे छोटा है, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। बढ़िया। ज्ञान पूज्य है और दूसरा कारण अल्प अक्षर वाला है। ज्ञान पूज्य है और अल्प अक्षर वाला है। दो कारण यहाँ दिए हैं अपने को ग्रंथ में। अल्प अक्षर है, छोटे। अपने आप देखिए ना, बोलने में भी अगर अपने घर में दो बच्चे हैं तो हम दोनों के नाम एक साथ बोलते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है, जिस मान लो एक का दो अक्षर का नाम है, एक का तीन अक्षर का नाम है, तो वो बोलने में ऐसे आता है कि दो अक्षर वाला नाम पहले, जनरली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अक्षर के नाम वाला छोटा है, तीन अक्षर के नाम वाला बड़ा है, तो बड़ा और छोटा ऐसा बोल सकते हैं, कभी छोटा बड़ा बोलते हैं। लेकिन फिर भी जनरली ऐसा होता है जिसमें कम अक्षर होते हैं वो जल्दी बोलता है, तो वो पहले बोलने में आ जाता है। तो ज्ञान, पहली बात तो पूज्य है और अल्प अक्षर वाला है, इसलिए पहले रखा है। अब ज्ञान पूज्य क्यों है, प्रश्न ये है कि ज्ञान पूज्य क्यों है। बोलिए शिशुमती। ज्ञान से आत्मा का जानना होता है, हे उपादेय का, तत्व अतत्व का, घाती अघाती का, हित अहित का, इसका बढ़िया। निर्णय होता है। इसलिए ज्ञान से हम सब कुछ जान सकते हैं, इसलिए ज्ञान गुण को घातने वाले ज्ञानावरण कर्म को सबसे प्रथम रखा गया है। बढ़िया। ज्ञान से हित अहित का निर्णय, मतलब निर्णय करने का काम वो ज्ञान करता है। हे उपादेय का, हित अहित का, और फिर आत्मा का जानने का काम, ये सब काम ज्ञान से होते हैं। ज्ञान से ही हे उपादेय का निर्णय, नहीं जैसे कहते हैं ना जो मन का काम है हित अहित का निर्णय करना, यानी वो काम वो ज्ञान से ही होता है। तो इसलिए ज्ञान पूज्य है। और पूज्य होने से उसको घातना वाला जो है वो भी, मतलब थोड़ा पावरफुल हम मान रहे हैं, तो इसलिए उसको पहले रखा है। और दूसरा कारण वो दिया है कि वो अल्प अक्षर वाला है, इसलिए विज्ञानावरण सबसे पहले रखा। उसके बाद में तुरंत ही बाद दर्शनावरण को क्यों रखा, क्योंकि वैसे ही दर्शनावरण को बेचारे को पहले नंबर पे रखना चाहिए था, लेकिन अब पहले पे नहीं रखा। तो क्योंकि दोनों का जोड़ी है, दोनों का कनेक्शन है, दोनों जानने की प्रोसेसिंग में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो ज्ञानावरण को पहले रखा है, तो उसके तुरंत ही बाद फिर दर्शनावरण को रखा गया है। ठीक। हाँ, वेदनीय कर्म को अघातिया होने पर भी घातिया कर्मों के साथ क्यों रखा, पहला प्रश्न इतना ही। वेदनीय कर्म अघातिया होने पर भी उसको घातिया कर्मों के साथ क्यों रखा, इतना ही जवाब देना है। फिर अगला प्रश्न आगे जब पूछूंगी तो फिर बताएंगे। बोलिए चेतना जी। घाती कर्म जीव के अणुजीवी गुणों का घात करते हैं, मगर वेदनीय कर्म जीव के अणुजीवी गुणों का घात नहीं करते। संपूर्ण वो जो निःशेष गुणों का जो पूरा घात करते हैं वो ये नहीं करते हैं। नहीं, आपका जवाब तो उल्टा जा रहा है, मतलब गलत सिद्धि हो रही है उससे। जो प्रश्न है ना वो सिद्ध नहीं हो रहा है, जो जवाब आना चाहिए। आप किसी और का जवाब दे रहे हैं। नहीं, वेदनीय कर्म जो है वो जीव के अणुजीवी गुणों का घात पूर्ण पूर्ण नहीं करते। नहीं नहीं, प्रीति बोलो। वेदनीय कर्म अघाती होते हुए भी संसारी अवस्था में जीव को सुख दुख का वेदन कराता है, तो वो घाती के समान ही कार्य करता है। कर्ता मोहनीय के बल से है, लेकिन कर वेदनीय रहा है, तो इसीलिए उसको घाती के बीच में ठीक है, बढ़िया। यानी वेदनीय कर्म जो है, यद्यपि अनु मतलब वेदनीय कर्म करता क्या है, वेदनीय कर्म किसको इफेक्ट, किस पर इफेक्ट डाल रहा है, जीव का सुख पर। और सुख है अनुजीवी गुण। तो यद्यपि वेदनीय कर्म अनुजीवी गुण पर इफेक्ट डाल रहा है, पर उसको फिर घातिया क्यों नहीं कहा,
घातिया क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जो इफेक्ट डालता है वो अपने आप से नहीं डाल पाता है। वो जो इफेक्ट डाल रहा है वो अपने आप से नहीं डाल रहा है, तो पर इफेक्ट डाल रहा है, अणुजीवी गुण को प्रभावित कर रहा है, इसलिए उसको अघातिया होने पर भी घातिया के साथ में रखा है। मतलब कारण समझ में आ रहा है? वेदनीय कर्म है वो जीव के सुख गुण को प्रभावित करता है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो मैं शब्द नहीं बोल रही अभी, क्योंकि अगला मेरा प्रश्न फ्लॉप हो जाएगा फिर, इसलिए। वेदनीय कर्म तो प्रभावित कर रहा है, जीव के सुख गुण को प्रभावित कर रहा है, और सुख गुण है अनुजीवी गुण। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जब जीव के गुण गिनाते हैं, चार ही तो गुण पता है अपने को, चार ही तो गुण बोलते हैं, तो उसमें से सुख गुण है, तो सुख गुण को प्रभावित करता है, इसलिए वो घातिया के समान है। लेकिन फिर भी अघातिया क्यों है? अघातिया क्यों है? क्योंकि वो अपने आप से, अकेले अपने बल से वो सुख गुण को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ये तो पहला जवाब क्या हुआ? मतलब पहला जो प्रश्न था कि वेदनीय कर्म अघातिया होने पर भी घातिया के साथ में क्यों रखा? क्योंकि वो जीव के सुख गुण को प्रभावित कर रहा है, और सुख गुण अनुजीवी गुण है। अब इसी के साथ, मतलब मैंने दो भाग में, मतलब दो टुकड़ों में कर दिया, प्रश्न है तो कनेक्टेड ही। तो फिर इसको घातिया कर्मों में लास्ट में क्यों नहीं रखा, फोर्थ नंबर पे क्यों नहीं रखा, थर्ड नंबर पे यानी मोहनीय से पहले क्यों रखा? बड़ा अच्छा लग रहा है, सबके हाथ खड़े हैं। बोलिए शीला भाभी। ये मोहिनी कर्म के बल से ही साता असाता वेदनी जीव में दिखाई देता है, इसलिए इसको अंत में रखा। देखिए है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो किताब का सहारा मत लीजिए और अपने शब्दों में बोलिए, क्योंकि ये किताब के सहारे वाला तो फिर आप एक दो दिन बाद फिर नहीं, भूल जाएंगे। किताब का नहीं, मेरा खुद का ही लिखा हुआ था ये तो। लिखा हुआ भी हो, मतलब वो यानी वो हाँ, लेकिन वो साता असाता के कारण वो मोहिनी बल को। चलिए, और कोई? बोले दीपिका जी। वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के बल से यानी उसके सपोर्ट के साथ ही सुख दुख का वेदन कराता है, इसलिए उसको मोहिनी से पहले रखा और घातिया के साथ में रखा। बहुत बढ़िया। यानी अपने शब्दों में आप एक बार समझ लेंगे ना लॉजिक, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। वेदनीय कर्म को घातिया कर्मों में, और उसमें भी मोहनीय से पहले क्यों रखा? क्योंकि वो जीव को जो सुख दुख का अनुभव करा रहा है, वो जो सुख गुण पर प्रभाव डाल रहा है, वो मोहनीय के बल से डालता है। अकेला रह जाए तो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए उसको मोहनीय पूर्वक वो अपना काम करता है, इसलिए उसको मोहनीय से पहले रखा। और क्योंकि वो सुख दुख अनुभव कराता है, और दूसरा कारण भी उसमें दिया, रतिया रति के कारण से, रतिया रति कषाय पूर्वक ही मोहनीय कर्म में, मोहनीय कर्म का मतलब है कि रतिया रति कषाय यदि है तो उसके अनुसार ये अनुभव कराता है। ये है ना उसमें, रतिया रति कषाय के बल से ही जीव का घात करता है। पेज नंबर 17 नंबर पेज है। रतिया रति कषाय के बल से ही जीव का घात करता है, तो वो यानी मोहनीय के बल से ही अपना काम करता है, इसलिए मोहनीय से पहले। और क्योंकि जीव के सुख गुण का घात करने में निमित्त बनता है, इसलिए घातिया कर्मों के बीच में उसको रखा है। फिर घातिया क्यों नहीं कहा? क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर पाता है, मोहनीय कर्म नहीं हो तो फिर ये जीव को सुख दुख का अनुभव नहीं करा पाता है, इसलिए इसको अघातिया कर्म कहा है। अंतराय कर्म घातिया कर्म है, तो पहली बात, पहले बताइए, घातिया कर्म है तो फिर उसको अघातिया कर्मों के साथ में और लास्ट में क्यों रखा?
बोलिए भाई साहब। क्योंकि अंतराय कर्म जिस वीर गुण का घात करता है वो वीर गुण सभी द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए वो अघातिया घातिया होते हुए भी अघातिया के साथ में रखा गया। ठीक है, ये आपने एक कारण दिया, लेकिन ये जो कारण है ये अंत में रखने, अंत में क्यों रखा, उसके लिए ज्यादा यानी सुटेबल है। जो आपने कारण है इसलिए इसको अघातिया, तो अघातिया क्यों है उसके लिए कारण दूसरा है। 3 पॉइंट इसमें बताए हैं, 3 पॉइंट हैं। प्रतीका जी बोलेंगे आप? अंतराय का पूर्ण उदय कभी भी नहीं होता है, हम्म, एक ये है। बढ़िया। अंतराय का पूर्ण रूप से उदय कभी भी नहीं होता है। नूतन जी बोलिए। क्योंकि मैम ये जीव के जो गुण होते हैं उनको पूर्ण रूप से घात नहीं करता है, जीव के गुणों का पूर्ण रूप से क्षय नहीं करता है, ये उनका पूर्ण रूप से घात नहीं करता, इसीलिए इसको जो है वो अघातिया की तरह है, ये घातिया होती हुई भी। हाँ, ये तो एक पॉइंट हुआ। हाँ, एक पॉइंट अभी भाई साहब ने बोला, एक पॉइंट और है। नाम गोत्र और वेदनीय के निमित्त हम्म से ये घातक का कारण बनता है, हाँ, घात करता है गुणों का। बढ़िया। देखिए, अंतराय कर्म देखो, हर ये जो, क्योंकि ये जो इनका सीरियल ऊपर नीचे किया है ना, तो दो दो का मतलब बातें उसमें साथ में आ रही हैं। एक तो घातिया होने पर अघातिया में क्यों रखा, और फिर उसमें भी इसी नंबर पे, लास्ट नंबर पे क्यों रखा। तो वेदनीय कर्म घातिया होने पर भी अघातिया के साथ क्यों रखा, उसका कारण क्या है। क्योंकि यद्यपि है तो ये घातिया, लेकिन फिर भी इसका पूर्ण उदय कभी भी किसी जीव को नहीं होता। पूर्ण रूप से जीव के जो वीर्य गुण है उसका पूर्ण रूप से घात कभी नहीं करता, कुछ ना कुछ अंश उसका प्रकट रहता ही है। इसके लिए तो इसका शिवोपशम सदा बना रहता है। अभी आगे इसी अधिकार में घातीय घाती, देशघाती, सर्वघाती वो चर्चा भी आएगी, तो समझ में आएगा। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, अभी अगली गाथा में भेद आने वाले हैं। 5 प्रकार का अंतराय कर्म है, पांचों ही प्रकृतियां उसकी देशघाती ही हैं, सर्वघाती है ही नहीं। वो आगे अभी आ जाएगा प्रकरण, तो समझ में आएगा देशघाती सर्वघाती क्या होता है। इसलिए ये पूर्ण रूप से जीव के गुणों का घात नहीं कर पाते, लेकिन घात करता तो है, इसलिए घाती है, लेकिन पूरा घात नहीं कर पाता, इसलिए अघाती के समान है। फिर इसको लास्ट नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि ये आयु, नाम और वेदनीय आयु और नाम के बल से ही ये अपना काम कर पाता है। जो अंतराय डाल रहा है ये उनके वेदनीय नाम नहीं, नाम गोत्र और आयु, इनके बल से ही ये अपना काम कर पाता है। इसलिए इनको, इसको इनके बाद में और फिर लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि कॉमन है, वीर्य गुण है, वो कॉमन है, सब में ही पाया जा रहा है, जीव अजीव सभी द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको रखा, लास्ट में रखा। मैम, ये जो वेदनीय कर्म है ये मोहिनी के बल से कार्य करता है, और ये जो अंतराय कर्म है, जो अंतराय कर्म है वो उसपे वेदनीय कर्म प्रभावित हो रहा है, तो निमित्त है ना वेदनीय कर्म का इसमें, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। बताया था ना अच्छे से, फिर से। वेदनीय कर्म यदि हमारे साता का उदय है, ये जो इसमें कहा है ना, अंतराय कर्म नाम गोत्र और वेदनीय, इन 3 कर्मों के माध्यम से। तो नाम कर्म का बताया था कि यदि हमारे वजुषभ नारा सहनन का उदय है, यदि हाँ हम चाह रहे हैं कि हम दीक्षा लें, हम चाह रहे हैं कि हम छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करें, लेकिन अब हमारे किसी के, कोई चाह रहा है तिर्यंच गति का उदय है, तो वो गति कर्म उसके बाधा डाल रहा है कि वो छठा सातवां गुण स्थान नहीं ले सकता है। इसी तरह से गोत्र कर्म है, नीच गोत्र का उदय है, तो वो छठा सातवां गुण स्थान नहीं ले सकता है। इसी तरह से असाता का उदय यदि चल रहा है, असाता का उदय चल रहा है, हम चाहते तो हैं, भाद्र का महीना चल रहा है, उपवास करें, लेकिन शरीर में रोग आदि असाता के उदय चल रहे हैं, तो वो हम व्रत उपवास आदि में बाधा आ रही है, तो वेदनीय देखिए, इसको प्रभावित कर रहा है।
प्रभावित कर रहा है, लेकिन मोहिनी के बल से वेदनीय कार्य कर रहा है। तो जो अनुभव कर रहा है वेदनीय कर्म में सुख दुख का, तो मोहिनी के बल से कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोहिनी वेदनीय के निमित्त से जो अंतराय कर्म में बाधा हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं? दोनों को मिक्स मत करिए ना, वेदनीय कर्म इसमें निमित्त बन रहा है अभी, केवल वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म वो हमारे असाता का उदय, अब हम भी तो उसमें अपना हमारा मोह, देखो मुनिराजों के भी शरीर में शिथिलता इत्यादि ऐसी परिस्थितियां होती हैं। या समझ लो अ, वर्तमान में देख लो, कोई कोई मुनिराज हैं, कोई माता जी हैं, अब उनको नियम क्या है कि एक बार दिन में ले आहार, वही नियम है। अब चाहे उनके बुखार हो, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो वो एक आसन ही करेंगे ना, मतलब एक बार ही आहार लेंगे ना। अभी हमारे हमारे हम गर्भ गृहस्थी में हैं और हमारे यहाँ साता का उदय आ जाए तो हम खुद भी शिथिल हो जाते हैं, घर वाले भी मिलके शिथिल कर देते हैं कि अभी तो तबीयत खराब है, अभी तो अभी कर लो, शरीर सही रहेगा तो और धर्म हो जाएगा, दवाई तो लेनी पड़ती है, 2 बार दवाई लेनी पड़ेगी, मतलब ऐसा करके। तो वो घर वाले भी कब करेंगे कि अपन थोड़ा सा अपना खुद का ही राग प्रबल होता है ना, जो जो पक्के होते हैं वो तो नहीं लेते, तो नहीं लेते, लेकिन थोड़ा वो खुद का भी मोह का उदय उसमें साथ में है, फिर वो असाता का उदय है, असाता के उदय में खुद को अरति फील हो रही है और खुद को ऐसा लगता है कि नहीं शरीर में शिथिलता आएगी ऐसा वैसा, तो वो अपना उस हिसाब से नहीं करते हैं एक आसन उपवास जो भी करना है, वो उसमें अंतराय हो जाता है, तो अंतराय कर्म मतलब जाते हैं। मतलब वेदनी है तो मोहिनी इनडायरेक्टली साथ रहेगा ही एनी टाइम। यहाँ पे मोहिनी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वेद हाँ वो तो रहेगा ही, वो सब आपस में इफेक्टेड तो है ही, हाँ। और उदय तो चल ही रहे हैं ना, 8 कर्मों के उदय प्रति समय चल रहे हैं, तो उदय तो चल ही रहे हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं। बोलिए शशि भाभी। ये अंतराय कर्म का रिफ्लेक्शन हमें सब तरफ दिखाई देता है, लेकिन निमित्त हम अंतराय को नहीं बता के आचार्य श्री आयु नाम गोत्र इनको बता रहे हैं, जबकि निमित्त तो नहीं, अंतराय कर्म। अंतराय में निमित्त उनको बता रहे हैं, अंतराय अच्छा, तो हमारे उस लाभ में, दान में, उसमें अंतराय कर्म का निमित्त है, लेकिन वो अंतराय भी क्यों पड़ा है, उस अंतराय के निमित्त के लिए ये गति जाति शरीर इस तरह की, वो उसमें निमित्त है, परस्पर सब कनेक्टेड है। दिखाई तो उल्टा देता है, महसूस भी उल्टा ही करता है। ऐसा नहीं है, उसको उस तरह से सोच के देखें तो वैसा भी समझ में आता है, दोनों तरह से। ऐसा सोचेंगे। बोलिए आशा आंटी। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि सार जीव को बांधने में सारे कर्म एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, और प्रैक्टिकल खिड़की वेदनी है इनकी सबकी। कोई भी कर्म की हो तो वो सब वेदनी के थ्रू ही पता चलती है, ज्यादातर दर्शन मोहनी और ये तो सब पता ही नहीं चलती, वेदनी है सबसे ज्यादा पता चलता है नहीं, सबकी। जीव क्या चाहता है इससे समझ में आता है कि सुख और सुख जीव चाहता है। में, हाँ जीव में प्रधानता तो है ज्ञान की, ज्ञान जीव का लक्षण है और प्रधान है, लेकिन भूल वास्तव जाता है उसको में तो जीव चाहता क्या है, जीव सुख। चाहता है सुख, ज्ञान नहीं चाहते हम चाहते तो सुख ही हैं, और वो सुख दुख को प्रभावित करता है वेदनी कर्म, इसलिए वो उसी को हम फील कर पाते हैं। सही बात। मतलब हमारा जो सारा लक्ष्य रहता है, हमारा जो सारा फोकस रहता है, वो केवल सुख दुख जहाँ हो रहा है ना उसी पे रहता है, और जगह हम होता हुआ भी नहीं देखते हैं, दिखता नहीं है का वो देखते नहीं है, ध्यान नहीं जाता है, केवल जहां से हम हाँ, सुख दुख हमारे प्रभावित हो रहे हैं, बस उसी पे हमारा फोकस रहता है। वेदनी नहीं हो तो सारे कर्म पड़े ही नहीं हम। लेकिन वो वेदनीय के पीछे उसकी पीठ थपथपाने वाला कौन है, वो नहीं, वो है मोहिनी। तो मोहिनी का तो पता ही नहीं उसकी लगता ना हमको, तो वो जो मेहनत में इतनी करता उछल होगा कूद तो मचा करेगा। रहा है वेदनीय, उसकी मम्मी कौन है, बच्चा कब उछल कूद मचाता है, जब मम्मी बैठी होती है आराम से, और मम्मी नहीं हो तो बच्चे इतने दादी नानी के पास में बोले इतने आराम से इतने सज्जन बन के रहते हैं, और मम्मी होती है तो पूछो मत, तो वो मम्मी है वो मोहिनी, ये सारे
जो हमको सुख दुख का अनुभव और ये जो संसार में जो हम परिभ्रमण हो रहा है उसका मूल कारण मोहिनी कर्म। और एक श्लोक आता है इसमें स्टोपदेश में, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृह। कर्म कर्म का हित चाहता है। तो जो अभी बात चल रही थी ना, अभी सब कर्म कनेक्टेड हैं, सब कर्म अपना अपना हित चाहते हैं। तो एक कर्म का उदय है तो अकेले एक का नहीं रहता है, वो सब उसी तरह के कर्मों का वो मतलब उसमें चालू रहता है। उदय में भी इसी तरह से, बंद में भी, वो सब एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये 8 कर्मों के ये क्रम का कुछ कारण की चर्चा अपन ने की थी। अघातिया कर्मों में पहले आयु, फिर नाम और फिर गोत्र। अंतराय को तो लास्ट में रखा अघातिया कर्म में। फिर अघातिया में आयु, नाम और गोत्र, ऐसा ही क्रम क्यों दिया? पहले गोत्र रख देते कि पहले नाम रख देते, फिर मतलब तीनों को इधर उधर कुछ भी जंबल कर देते। ये तीनों ही इस क्रम से क्यों रखे गए हैं? बोलिए स्नेहलता जी। आयु तो हम पहले ही बांध लेते हैं सब, इसी इसी भाव में हम आयु बांध लेंगे और उसी के अनुसार फिर हमारा नाम और गोत्र अगले भाव में मिलेगा। एक कारण तो ये भी है इसका, मुख्य कारण तो यही रहा। बोलिए रश्मि जी। इसका ये आयु पहले प्राप्त होता है, वह भव प्राप्त कराता है और उस भव के अनुसार नाम कर्म शरीर आदि प्राप्त होते हैं। और आयु कर्म ही गोत्रक्रम को निश्चित करता है कि उच्च है ये नीचे है, वो ही निर्धारित करने में मुख्य कारण होता है। इसलिए आयु के बाद नाम गोत्र को रखा गया है। देखिए, मतलब चाहे इन्होंने बंधन की अपेक्षा से कहा, चाहे उदय की अपेक्षा से देखो, जैसी आयु होती है, जैसी आयु होती है उसके अनुसार वो नाम कर्म उसको फॉलो करता है। जीव किस गति, किस भाव में, यानी किस गति में जाएगा, तो जो आयु बांधी है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा। आयु कर्म 4 है, उनके नाम है नरक तिर्यंच मनुष्य देव। और गति नाम कर्म का एक भेद है, गति उसके भी भेद हैं। नरक तिर्यंच मनुष्य और देव दोनों सेम है। तो फिर कौन सी आयु में जाएगा और कौन सी गति में जाएगा? कोई जीव आयु तो बांध ले नरक की और गति बांध ले देव की, ऐसा होगा क्या? कि वो गतियां तो बनती रहती है अपने अपने गुणस्थान के अनुसार और परिणामों के अनुसार, लेकिन जाएगा कहाँ? कि जो आयु बंदी होगी वो ही वहीं जाएगा। और जो बाकी सारी गति बांधी है अलग अलग तरह की, वो किस रूप में होकर उदय में आएंगी? कि जो आयु आपकी चल रही है या जिस भाव में आप पहुंचे हो, उस रूप वो कन्वर्ट होके वो उदय में आएंगे। इसलिए जो नाम कर्म है वो आयु कर्म को फॉलो कर रहा है। इसलिए आयु तो लीडर हो गया, लीडर कहो या दिशा बताने वाला हो गया। तो वो आयु पहले, उसको बाद में नाम, और फिर गोत्र कर्म, उसके बाद में गोत्र कर्म। गोत्र कर्म को नाम के बाद क्यों रखा? बोलिए सुमन जी। आयु कर्म ने तय किया कि किस भाव में जाना है, कि तो नाम कर्म उसी अनुसार कार्य करता है और उस भाव में उच्चपना होगा या नीचपना होगा, वो भाव के आश्रय से ही तय होता है। तो आयु के बाद नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म, ये क्रम रखा। बढ़िया, वो भाव के आश्रय से ही ये जो गोत्र कर्म उच्च नीचपना बनाता है वो भाव के आश्रय से ही होता है। इसलिए ये गोत्र कर्म को फिर लास्ट में रखा। बोलिए नानी माँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रही कि गति जैसे कितनी बार बनती है? गति हर समय बनती है, हर समय बनती है, हर समय बनती है। आयु 1 बार या 2 बार, मतलब मैक्सिमम 8 बार बन सकती है। गति हर समय बनती है। अच्छा, बोलते हैं ना जैसे आयु बन जाती है वैसी मति हो जाती, गति
हाँ, वो तो पढ़ना एक नहीं सामान्य आता है। कथन है, जैसी गति वैसी मति, तो वहाँ गति शब्द वो आयु के अर्थ में या मतलब उस अर्थ में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ भी अपन बारीकी में पढ़ रहे हैं तो आयु कर्म अलग है, गति कर्म अलग है। गति कर्म निरंतर बनता है, हर समय कोई ना कोई गति बनती है। आयु बनती है, कर्म हर समय बनती है हर गति। समय बनती है अपने परिणामों के अनुसार, कभी तिर्यंच, कभी नरक, कभी मनुष्य, कभी देव। मिथ्या दृष्टि है तो अलग अलग बनती रहती है, सम्यक दृष्टि है तो वो बंध विच्छित्तियां हो जाती हैं, उस हिसाब से नरक और तिर्यंच गति फिर उसको नहीं बनती है। तो सब ये सब मान्यताएं जो हमारी चल रही है, सब निराकरण आगे आते जाएंगे धीरे धीरे। बोलिए आशा। निर्जरा भी तो होती है ना, जी, निर्जरा भी तो हो सकती है ना, प्रणामा का गेल। निर्जरा तो संवर हो तब होगी ना, पहले संवर होगा तो वो बंध विच्छित्ति होगी, उसके बाद में फिर वो निर्जरा होती रहती है फिर यथा है। बोलिए आशा आंटी। मनुष्य आयु ही एक ऐसी है ना जिसमें दोनों गोत्र हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हाँ, बाकी देव में उच्च गोत्र है, नरक में तिर्यंच है, और स्थावर और वो अश्विनी तक सब वो नीच गोत्री हैं। हाँ वो सब तिर्यंच ही ना, नर हाँ, नारकी और तिर्यंच सभी नीच गोत्री ही हैं। तो देव मनुष्य में, सभी उच्च गोत्री ही हैं और मनुष्यों में दोनों गोत्र संभव है। हाँ तो मनुष्य भी है तो वैसे उच्च गोत्री में, इसमें दो क्यों हो गए? नीच गोत्र किस वजह से हो गए हैं? वैसे नहीं है, मनुष्यों में दोनों गोत्र होते हैं। तो वो आयु, उसमें आयु क्या फर्क पड़ेगा फिर? मतलब आयु तो कोई प्रभाव डाल नहीं रहा क्या उस गोत्र में? जैसे आयु तो मनुष्य की बन गई ना, मनुष्य हाँ, गति भी बन मनुष्य की गई। बन गई तो अब बाकी तीन में तो गोत्र भाव के आधार पे ही हो रहा है। नरक में आयु गए के हैं आधार तो पे। नीच में ही नीच हाँ, गोत्र का ही उदय आना है, तिरंच में गए हैं तो नीच गोत्र का ही उदय आना है, देव में गए हैं तो उच्च गोत्र का हाँ, ही उदय आना है। अब मनुष्य में आए हैं तो फिर मनुष्यों में आपके जो नाम कर्म के आधार पे भी आगे और परिणामों के आधार पे जैसा बंधा है उस हिसाब से, बाकी तीन गतियों में तो भाव के आधार पे ही गोत्र क्रम डिसाइड हो रहा है। चलिए हाँ लास्ट भाई। क्वेश्चन है, फिर थोड़ा एक गाथा अपन आगे बढ़ेंगे भी। बोलिए। तो जी ज्ञान के समान ही सुख भी तो अल्पक्षरी है। अपन कह रहे हैं ज्ञान अल्पक्षरी है, मुख सुख का वो कारण है। वो वो एक ऐसा तर्क दिया है, मेन तर्क वही है कि ज्ञान प्रधान है, यानी ज्ञान निर्णयात्मक है, मेन कारण वही है, ज्ञान पूज्य है। पर वो एक साथ में वो भी कारण दे दिया कि वो अल्पाक्षरी है। उसके लिए उन्होंने वो भी बताया था, आप लोगों को ध्यान हो तो तत्वार सूत्र का, कि फिर वहां पर प्रमाण नए अधिगम है, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को समझ आई थी वो बात। तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का छठा सूत्र है प्रमाण नए अधिगम है, तो वहां नए में अक्षर कम है, प्रमाण में अक्षर ज्यादा है। तो वहां आचार्य ने ऐसा प्रश्न उठाया कि आपको नए प्रमाण अधिगम में लिखना चाहिए था, नए में कम अक्षर है, प्रमाण में ज्यादा अक्षर है। तो मतलब तरीका तो ये होता है अल्प अक्षर वाले को पहले लिखो। तो वहां का वहां प्रमाण पूज्य है, इसलिए भले ही उसमें अक्षर ज्यादा है लेकिन प्रमाण को पहले रखा है। ठीक है, जाने दीजिए अभी। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, अपनी हो गई थी गाथा, 20 गाथा तक हो गया था पूरा, 21वीं भी हो गई थी। हाँ, ये मैं आपसे कल पूछूंगी अब। 8 कर्मों के जो उदाहरण दिए हैं 21वीं गाथा में, और अकेला नाम नहीं, उसका उदाहरण ये, वो नाम तो याद कर ही लेंगे, पहले से सबको याद होंगे लगभग, लेकिन क्यों उसका वो उदाहरण क्यों दिया है, उसका कारण। और ये आप लोग अपना बुक में पढ़ेंगे, अच्छा, बहुत अच्छा चित्र से और कारण सहित उसमें दिए हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बोलिए, अब अपन गाथा पढ़ेंगे 22 नंबर की। एक बार बोलिए। 21वां ही पढ़ा दीजिए ना, इसका भी कुछ पता नहीं है। क्या पता नहीं है? 21 वाला ही पढ़ा दीजिए एक बार गाथा वापस। 21वीं हो गई थी उस दिन, और कुछ कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, उदाहरण ही दिए हैं। नहीं तो कल रिवीजन करेंगे ना, तब हो जाएगी। कल रिवीजन करेंगे, बाकी उस दिन हो गई थी। और किसी को 21वीं गाथा में और किसी को प्रॉब्लम है? सरल है गाथा। शब्द अर्थ कुछ अगर नहीं आते हो तो देख लेते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ एक बार बता देती हूँ भले ही, पेज नंबर 18 है।
गाथा बुलवाती हूँ। प्रीति रेज हैंड करो। पड़ पड़िहार सी मज्जा, पड़ पड़िहार से मज्जा, पड़ पड़िहार असी, असी शब्द है तो पड़िहार र में ही अ भी है। पड़ पड़िहार असी मज्जा, हली चित्त कुलाल भंडयारीणम। पड़ पड़िहार से मज्जा, हल चित्त कुलाल भंडयारीणम। जहये दे सिंभावा, तह वियकम मामुणे यव्वा। जह एदे सिंभावा, तह वियकम मामुणे यव्वा। देखो, पड़ यानी पट, पट यानी वस्त्र, कपड़ा। पड़, पड़िहार यानी प्रतिहार, प्रतिहार यानी द्वारपाल, वॉचमैन। असी, असी यानी तलवार। मज्जा यानी मद्य, शराब। हली, हली पीछे भी शब्द आया था, हलिवणरम, ध्यान है, आयु कर्म का कार्य बताया था। गाथा नंबर है 11 नंबर की गाथा, उसमें भी हली शब्द था। तो हली, वहां जो हली शब्द का अर्थ था वही यहाँ पे भी हली शब्द का अर्थ है। वो काठ का खोड़ा, जीव को अटकाने के लिए, बांधने के लिए जो है। चित्त यानी चित्रकार। कुलाल यानी कुम्हार, कुम्हार को कुलाल बोलते हैं। भंडारीणम, भंडारी, भंडारी भी बोलते हैं, कैशियर। और हिंदी में क्या बोलेंगे, कोषाध्यक्ष, वो भंडारी। ये 8 उदाहरण दे दिए 8 कर्मों के। अब अगर क्रम अपने को गलत याद होगा, यहाँ जो लोग नया याद कर रहे हैं, बिल्कुल जो जो गाथाओं में यहाँ जो क्रम दिए हैं, आगे भी, आगे तक के लिए कह रही हूँ, बहुत सारी चीजें जो भी कुछ भी याद करेंगे तो यहाँ जो क्रम दिया है उसी क्रम से याद करें। नए लोगों को तो अच्छा है, जिनको पुराना कुछ याद नहीं है तो उनको इसी क्रम से याद हो जाएगा। लेकिन जिनको पुराना कुछ इधर उधर का क्रम याद है, उनको रीसेट होने में दिक्कत आती है। लेकिन इस क्रम से याद करेंगे तो अब इन्होंने नाम नहीं दिए हैं कर्मों के, केवल उदाहरण दे दिए। अगर आपको क्रम उल्टा याद हुआ, घाती अघाती वाला, तो आपके उदाहरण सारे उलट पुलट हो जाएंगे। तो वो क्रम से, जह यानी जैसा, एदेसिम यानी इनका, भावा यानी स्वभाव, तह यानी उसी प्रकार, वी, तहवी यानी उसी प्रकार, यह यानी ही के अर्थ में है। कम्मा यानी कर्मों का, मुणेयव्वा यानी जानना चाहिए। ये वस्त्र यानी वस्त्र का पूरा अर्थ लिया, देवता के मुख पर, यानी कोई मूर्ति पड़ी है उसके ऊपर कपड़ा है। फिर द्वारपाल, शहद लपेटी तलवार, मदिरा, हली यानी घोड़ा, वो बेड़ी टाइप, चित्रकार, कुम्हार और भंडारी। इनका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव इन कर्मों का भी जानना चाहिए। वास्तव में उदाहरण तो अपन बोल रहे हैं, लेकिन ये कर्मों के स्वभाव को बताने के लिए, प्रकृति समुत्कीर्तन है ना, प्रकृति मतलब कर्मों का स्वभाव, कैसा कैसा, किस कर्म की क्या प्रकृति है। कि ये ज्ञानावरण कर्म है, वो मुख पर वस्त्र डालने जैसा, मतलब मूर्ति पर वस्त्र डालना भी, ये सब इसमें दिए हैं स्लाइड्स में। ये चलिए अब अपन इसी को कर लेते हैं, अगला अब रहने देते हैं। ये देखिए, तो ये जैसे मूर्ति है, मूर्ति पे कपड़ा ढका हुआ है। ये इसलिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट कपड़ा डाला है कि वरना चित्र में फिर पता नहीं चलता अंदर क्या है, केवल कपड़ा ही कपड़ा दिखता। लेकिन आप वैसे रियल में देखेंगे, ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं हो और मूर्ति रखी हो और मूर्ति के ऊपर कपड़ा डाल दो, तो भी कुछ शेप ख्याल आती है कि नहीं आती। अभी कोई व्यक्ति बैठा है और उसके ऊपर ऐसे चद्दर डाल दी, भले ही मोटी हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आकृति मतलब वो समझ में आता है कि क्या है। अपन
अनुमान लगा सकते हैं कि इसके नीचे क्या हो सकता है। बच्चे करते हैं, बर्थडे मनाते हैं तो गिफ्ट आती है उनकी, तो पैक होके आती है गिफ्ट। तो वो पैक में ही, अभी तो खोलना नहीं है, लेकिन कुछ 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 ऐसा अनुमान लगाते हैं, डब्बे में क्या है, ये तो ऐसा दिख रहा है, इसमें क्या होगा। वो डब्बा देख के, पैकिंग देख के कि ये क्या है, तो वो यद्यपि वो पैक है लेकिन फिर भी कुछ अनुमान लग जाता है। इससे क्या बताया था। और दूसरा जो उदाहरण दिया है, दूसरा दिया है दर्शनावरण का, भी यही उदाहरण दे देते, कपड़ा। दर्शनावरण दर्शन पे आवरण डाल रहा है, ज्ञानावरण ज्ञान पे आवरण डाल रहा है। तो अब क्या है कि इन्होंने आज चालू करवा दिया, मैं कल ही आप लोगों से पूछवा के, मतलब आप लोगों के माध्यम से करना चाह रही थी। अभी क्या, सब मैं ही बता दूंगी। चलिए, तो अब अभी आप लोग ही बताइए, अभी के अभी सोचे, अभी यही बताएंगी सोच के, कि ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण डाल रहा है, दर्शनावरण दर्शन पे आवरण डाल रहा है, दोनों आवरण का काम कर रहे हैं। तो फिर दोनों के लिए एक ही उदाहरण चलता था ना। आवरण यानी पर्दा, कपड़ा। तो एक के लिए तो पर्दे का उदाहरण दिया, कपड़े का उदाहरण दिया, और दूसरे के लिए द्वारपाल का उदाहरण दिया। जिन्होंने क्लास ध्यान से सुनी होगी तो भैया ने बताया था। दो अलग अलग उदाहरण क्यों दिए, बोलिए वेलकम जी। ज्ञान पे आवरण है तो हमें ज्ञान है ही नहीं कि ये अंदर क्या है या क्या नहीं है। और दर्शन पे आवरण से तो ये ज्ञान है कि अंदर है, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पा रहे, वो ज्ञान हमको है कि उसमें क्या है। आपका तो जवाब उल्टा हो गया। दीदी ऐसे ही बताया था ना भैया ने। नहीं 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 नहीं, बोलिए अर्चना जी, आज आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। ज्ञानावरण से तो हमें मतलब ये उसके पीछे क्या है उसका अंदाज पड़ रहा है, बिल्कुल वो नहीं ढका हुआ है। लेकिन दर्शनावरण पे द्वारपाल हमें अंदर जाने से ही रोक रहा है, तो हमें बिल्कुल भी अंदाज नहीं पड़ रहा है कि उसके अंदर क्या है, राजा हाँ है या नहीं है, वो उन्होंने भैया जी ने बताया था बिल्कुल, ये द्वारपाल दो वहां। उदाहरण इसीलिए दिए हैं अलग अलग। अभी भी मैंने कहा ना मूर्ति पे, अभी मैंने ये बात के लिए इसीलिए तो कहा कि ये तो इसमें चित्र में तो ट्रांसपेरेंट कपड़ा दिखाया है अभी अंदर मूर्ति दिखाने के लिए, लेकिन अगर मोटा कपड़ा भी डला हो तो भी हमको थोड़ा अंदाज तो लगता है कि क्या है। उसके लिए भी मैंने गिफ्ट वाला भी उदाहरण दिया, कि वो डिब्बा देख के, डिब्बे का साइज देख के थोड़ा हम अंदाज लगा लेते हैं, इतना सा डब्बा है, कितना बड़ा डब्बा है, ये क्या हो सकता है। तो थोड़ा अंदाज तो अपने को लगता है। लेकिन वो द्वारपाल ने आपको गेट पे ही रोक दिया है। अब वो, आप मिलने जा रहे थे राजा से, अब अंदर राजा है, राजमहल में है कि नहीं है, अपने को पता है, आभास भी नहीं होता, कि किसी ने कभी नहीं देखा हो राजा, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा कैसा है, कुछ नहीं पता चल सकता है, क्योंकि वो देखने ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग उदाहरण दिए। ज्ञानावरण कर्म का इतना उदय नहीं होता है कि पूरा का पूरा ज्ञान, यद्यपि दर्शनावरण का भी नहीं होता है ऐसा, लेकिन दर्शनावरण सामान्य अवलोकन को प्रभावित कर रहा है, और ज्ञानावरण है वो विशेष, ज्ञान को विशेष कहते हैं, विशेष अवलोकन, उस पर आवरण डाल रहे हैं। आवरण डालते हैं, पूरा का पूरा अभाव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दो कर्मों के लिए दो अलग अलग यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। इसके बाद में तीसरा जो है वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म के लिए उदाहरण दिया है शहद लपेटी तलवार। ये उदाहरण भी क्यों इसके लिए दिया गया है, बोलिए कविता जी। शहद लपेटी तलवार का मतलब है कि मतलब शहद से है तो एक सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन जब तलवार को मतलब मुंह से स्पर्श करेंगे तो उससे ना कटने का डर रहेगा, तो दुख का डर अनुभव नहीं होगा। रहेगा, कटती ही है। कटेगी, हाँ। वो शहद कहाँ लगा हुआ है, अपन क्या सोच रहे हैं कि वो तलवार ऐसी होती ना, ये तलवार है समझ लीजिए, यहाँ तो उसकी धार है और ये नीचे का हिस्सा है, तो अपन सोचे यहाँ शहद लग रहा है। यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब इसको चाटना है तो क्या होगा, जीभ कटे, इधर से तो कि हम तो ऐसे करके कर लेंगे, इधर से हम टच ही नहीं होने देंगे, होशियार तो हैं हम, तो ऐसा नहीं होगा।
शहद लपेटी तलवार, और उसके लिए भी बताया था शहद का उदाहरण क्यों लिया, कि एक तो अभक्ष और उसको खाने जाओ और उसमें जो सुख का अनुभव हो नहीं, जितना मीठा लगे नहीं, और साथ में वो जीव कट जाए। तो ये वेदनीय कर्म है, वो इस तरह से सुख दुख का अनुभव कराता है। उसके लिए शहद लपेटी तलवार का उदाहरण दिया। मज्जा यानी मद्य, शराब। तो जिस तरह से शराब जीव को मोहित कर देती है, गाफिल कर देती है, कुछ सुध बुध नहीं रहती है, कौन हूं क्या हूं, खुद ही पूछता है मैं कौन हूं, शराब पी के अपने आप के लिए पूछता है। ऐसे ही हमको ये नहीं पता मैं कौन हूं, हम अपना स्वरूप भूले हुए हैं और कुछ भी समझ रखा है, शरीर को मैं मान रखा है, और ये अपने आप को मनुष्य देव, नारकी, तिर्यंच, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये अपने आप को मान रखा है। ये मोह की मदिरा, मोह महामद पियो अनादि, ये मदिरा के समान मोहनीय कर्म है। फिर आयु कर्म के लिए उदाहरण अपने 11वीं गाथा में आ ही गया था कि आयु कर्म वो जीव को शरीर में रोके रखता है, जैसे कि वो बेड़ी रोके रखती है। और नाम कर्म है चित्रकार के समान, जैसे चित्रकार है, देखो चित्र उदाहरण भी आप देखो कि मतलब आचार्यों ने ऐसे नहीं कुछ भी उठा के कुछ दिखा सामने और रख दिया, अपन तो कुछ भी उदाहरण बना लें। बहुत सोच समझ के ये उदाहरण, नाम कर्म को चित्रकार का उदाहरण दिया है कि चित्रकार है, वो चित्र बनाता है, चित्र बनाता है तो उसमें अलग अलग कलर्स हो भरता है। और जो कोई चित्रकार हाथ से चित्र बनाएगा, अब एआई वाला जमाना मत लाना बीच में, हाथ से जो चित्र बनाएगा तो कभी भी दो चित्र एक से नहीं बनेंगे, भले ही एक से दिखते हों। अपन हाथ से साइन करते हैं ना रोज अपनी चेक बुक में, तो भी वो साइन कभी एक से नहीं होते हैं, कभी एक से नहीं होते हैं। तो वो जो नाम कर्म जो रचना कर रहा है, वो अलग अलग टाइप्स की होती है। सबके देख लो, सबके शरीर में शरीर वही है, दो हाथ, दो पांव, दो आंख, दो कान, सबके वही हैं, लेकिन सबकी शक्ल कैसी है, मिलती। ट्विंस भी होते हैं ना, तो नहीं होती है बिल्कुल एक सी, मतलब ट्विंस में भी जिनकी शक्ल एक सी होगी, पहचान नहीं पा रहे, फिर भी पहचान पाते हैं। नहीं तो ऐसा, हमारे स्मारक में के दो शास्त्री हैं, अब तो मतलब बड़े पुराने हैं, अब तो उनका बेटा भी पढ़ने आ गया, गौरव शास्त्री और सौरभ शास्त्री इंदौर के हैं। बिल्कुल से हम आज तक नहीं पहचान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कौन से गौरव हैं कौन से सौरभ हैं। लेकिन अब उनकी शादी होगी तो उनकी पत्नियां पहचानती होंगी कि नहीं पहचानती होंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनके बच्चे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, तो एकदम सेम नहीं होती। उनकी मम्मी पापा पहचानते होंगे कि नहीं बचपन में, पहचानते हैं। तो ये नाम कर्म अलग अलग प्रकार की रचना करता है, इसलिए इसको चित्रकार का उदाहरण दिया। इसके बाद में है कुम्हार, गोत्र कर्म। जैसे कुम्हार है, छोटे बड़े बर्तन बनाता है, कोई छोटा घड़ा कोई बड़ा घड़ा, अलग अलग साइज के, तो ऐसे कुम्हार उच्च नीच जीव को ऊंचा नीचा बनाता है। और फिर है भंडारी, अंतराय कर्म, कि राजा ने तो ऑर्डर निकाल दिया कि इनको इतना हमारी तरफ से इनाम दे देना, गवर्नमेंट तो निकाल देती है पब्लिक के लिए, अपने समझ लो जनता के लिए, कि इतनी इतनी सब्सिडी देनी है, कि ये योजनाएं लगाती हैं, महिलाओं को ये मिलना है, बच्चों को ये मिलना है। पर मिलता है क्या आसानी से, मिल जाता है क्या, कितने चक्कर लगवाते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज कराते हैं, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, ये डॉक्यूमेंट लाओ वो लाओ, और फिर भी आपको मिलता नहीं है। तो ये क्या है, वो बीच वाले जो लोग होते हैं ना, कैशियर, वो बीच में अंतर है, वो बाधा डालते हैं, आपका ये काम पूरा नहीं है, ये काम पूरा नहीं है। 2 मिनट का काम होता है, उसके लिए आपको 2 घंटे बिठा के रखते हैं, एक जगह से साइन करना होता है, नहीं करते हैं, बैठे रहो आप उनके पास वहां। तो ये वो भंडारी उसमें बाधा डालता है। ये अंतराय कर्म का काम है। इस तरह से 8 कर्मों के काम हो गए। अब आप लोगों का होमवर्क तो मैंने ही कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कुछ भी पूछ लूंगी अब कल, अब तक जो पढ़ा है अब मेरा मन आएगा जो पूछ लूंगी, ठीक है। पर आज की जैसे अच्छा लगा, सबके हाथ खड़े थे, तो आज मैंने बता दिया है, तो पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ के आइएगा, आगे चर्चा करेंगे। बोलिए। ये पहले अध्याय में कितनी गाथाएं हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? आप चैप्टर को खोल के देखिए ना, लास्ट जहाँ हो रहा है पहला चैप्टर। अच्छा, मतलब खुद 86 पे खत्म होगा ना, लिखा हुआ नहीं है वो, तो जहाँ चैप्टर एंड होगा ना
वहाँ चैप्टर दूसरा चालू होगा। 86 पे एक कर्म का निक्षेप। ये दूसरा अधिकार देखिए 94 पेज पे अधिकार 2 87 गाथा से स्टार्ट हो रहा है। ये तो खुद को देखना पड़ेगा। अब हमारे पास बुक आई है और बीच में छुट्टियां आपको मिलती है, इससे पिछले वाले हफ्ते पूरा हफ्ता छुट्टी थी, तो कम से कम उठा के पलट के तो देखा करिए। अच्छी खासी चित्र वाली किताब है बच्चों के लिए, तो चित्र ही देख लिया करिए खोल के। तो थोड़ा अपने को कोई भी ग्रंथ हम नया पढ़ते हैं थोड़ा उसका मतलब इंडेक्स वगैरह वो देख लेना चाहिए, थोड़ा आइडिया लग जाता है। चलिए अभी समय हो गया, ये पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए मैंने आज अगला जो जो हम निर्ग्रंथ भावना को ले रहे हैं जिनवाणी स्तुति के रूप में, तो उसका थर्ड पैरा आज से स्टार्ट करेंगे। हर में नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी में